हरियाणा इन दिनों अपराध और अपराधियों का अड्डा बन चुका है। रोजाना हो रहे फायरिंग, हत्या, फिरौती, चोरी जैसे संगीन मामलों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। हरियाणा में क्राइम के बढ़ते ग्राफ के चलते हरियाणा सरकार और प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पानीपत में जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के पानीपत में जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। इससे यह पता चलता है कि आरोपियों को अब कानून व्यवस्था का डर नहीं सता रहा। सवाल है कि निगरानी से लेकर पुख्ता कानून व्यवस्था के दावों के बावजूद यहाँ नागरिकों से लेकर नेताओं के बीच बढ़ती असुरक्षा की स्थिति क्यों बन रही है? क्या ये पुलिस महकमे की एक बड़ी नाकामी का सबूत है? लगभग एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के आरोपों के बीच कानून व्यवस्था को लेकर कहा था कि अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तो सवाल दाग दिए थे कि कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। बावजूद इसके अब भी अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर सवाल स्वाभाविक इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा में आए दिन मर्डर और हमलों की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। 2004 प्रदेश के अंदर जो हत्याएं हुई हैं, 2004 में ये 733, 2014 1106 ये उठ के चले गए, इनके कार्यकाल था, और 2024 966। दंगे 2004 999, 2014 1944 और 2024 1772। कमी आई है उसमें, हम कम कर लेकर के आ रहे हैं, उसमें लगातार कंटिन्यूटी में कमी है हमारे कार्यकाल में। डकैती 52, 2004, 2014 172 और 2024 75। कितना अंतर आया है? लगातार हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के पानीपत में जहां ये हत्या की गई, उसी दिन वहीं पर डबल मर्डर मामले में दादी की भी पोते की हत्या के सदमे में मौत हो गई थी। हरियाणा के कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आती है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में बढ़ता अपराध, खास तौर पर महिलाओं के विरुद्ध वारदातें गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा विधायक फिरौती की वारदातों के शिकार हो चुके हैं। कानून व्यवस्था का इस कद्र दिवाला पिट चुका है कि नेता और पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। हरियाणा इन दिनों अपराध और अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। रोजाना हो रहे फायरिंग, हत्या, फिरौती, चोरी जैसे संगीन मामलों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं, उनको पुलिस और कानून का भी डर नहीं है। फरवरी में पानीपत की खटीक बस्ती में कुछ युवकों ने बाइक सवार दो दोस्तों का रास्ता रोककर उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में 17 वर्षीय नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर मार्च में देखा जाए तो हर रोज हमले, हत्या, मुठभेड़, पत्थरबाजी, गोलीबारी, धमकी देने के मामले देखने को मिले हैं। गुरुग्राम में भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम और एक इनामी बदमाश के बीच करनाल में मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी बाल बचे थे। इसके साथ ही गुरुग्राम के बेगमपुर खटोला गांव में एक शख्स के ऑफिस पर उससे गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। गुरुग्राम के ही गांव हयातपुर में बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने 45 वर्षीय व्यापारी को उसके कार्यालय में घुसकर गोलियों से भून डाला। गोलीबारी में व्यापारी के साथ कार्यालय में बैठे दो अन्य व्यक्ति भी घायल हो गए थे। वहीं अगर बात बहादुरगढ़ की जाए, वहां पर एक महिला का शव कंबल में लिपटा हुआ बरामद हुआ था। मृतक महिला के शव पर तेजधार हथियार से वार के कई निशान मिले थे। अब हाल ही में कुरुक्षेत्र में चल रहे 1008 कुंडे महायज्ञ में पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई है, जिसमें एक पंडित आशीष कुमार गोली लगने से घायल हो गए हैं। हरियाणा में आम आदमी हो या फिर नेता, हर कोई बदमाशों के निशाने पर है। बात की जाए नेताओं की तो कुछ दिनों पहले ही गोहाना के गांव जवाहरा में बीजेपी के मुडलाना मंडल अध्यक्ष की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और जमीनी विवाद के चलते
इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं रोहतक के सापला कस्बे में एक बंद अटैची में कांग्रेस की एक्टिव सदस्य हिमानी नरवाल की लाश मिली थी, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे। यही सारी वारदातें ही शायद इस बात का सबूत है कि हरियाणा में क्राइम के बढ़ते ग्राफ के चलते हरियाणा सरकार और प्रशासन की कार्यशैली सवालों में है। मामूली बातों पर हत्या जैसी घटनाओं से लेकर अन्य जघन्य अपराधों की घटनाओं में एक तरह की निरंतरता बनी हुई है और अपराधी तत्वों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखता। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।